4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हरियाणा में चौटाला की पार्टी टुकड़े हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के टुकड़े हो गए। अकाली दल भी वहाँ पर जो है टूट टाट गई पंजाब में। उड़ीसा में भी आपने देखा वो बीजू जनता दल के साथ थे, वहाँ पर भी ऊपर नीचे हो गए लोग। सबके पीछे कौन है? बीजेपी। शिवसेना को बारे में अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि ठाणे का चलाने वाला एक ऑटो वाला इतना आगे निकल जाएगा। टुकड़े ही कर देगा शिवसेना के। टुकड़े नहीं करेगा, वहाँ का ऑफिस भी छीन लेगा, उनका निशान भी छीन लेगा, उनका सब कुछ छीन लेगा। बीजेपी के मद्देनज़र ये हुआ। अब जनता दल यू, नीतीश कुमार, हालात चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन बिहार के अंदर ये प्रोधा, ये आदमी अपनी धीमी गति से, अपनी ही चाल से चलता हुआ बिहार की राजनीति में एक हकीकत में एक रोल तो रहा है इसका। इसने बताया है कि चाहे हो कुछ भी जाए, मेरे बिना आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अचानक ये हुआ, पता नहीं सुबह सुबह उठे, ट्विटर का ज़्यादा इस्तेमाल तो करते नहीं, जो अब एक्स हो गया है, तो कहा कि मैं हर जगह का मेंबर हूँ, राज्यसभा का नहीं हूँ, राज्यसभा का मेंबर बन जाना चाहता हूँ। ये ऐसी बात हो गई कि अचानक सुबह सुबह उठे आप, और आपने अपनी धर्मपत्नी से कहा आलू गाजर खाने का मन कर रहा है, टिंडे करेले खाने का मन कर रहा है, मतलब कुछ इस प्रकार की। आप बोले हाँ हाँ बिल्कुल खा लो। तो उनका अजीब सा ऐसा मूड हुआ, हंगामा मच के रह गया साहब। आज कितने दिन हो गए, मैं आज बना रहा हूँ उस पर वीडियो। तो क्यों कहा, किसके कहने से कहा? अमित शाह वहाँ पहुँच गए, पर्चा भरवाने के लिए पहुँच गए, बैठे हुए थे साइड में, देख रहे थे हालात क्या है। जनता दल यू के अंदर लल्लन सिंह कामयाब हो रहे हैं, संजय झा कामयाब हो रहे हैं, और उनके जो दूसरे लोग हैं, एक मंत्री है वो रोने लगा, वहाँ पर उनका आदमी है पुराना, प्रवक्ता भी रहा है। किसी ने प्लेटें फेंक दी हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो पता चला कि वहाँ पलटी सल्टी हो गई, बीजेपी के अंदर तो नाम भी आने लगे। इतनी आसानी से काम कर लेते हैं बीजेपी वाले, जैसे मक्खन में से बाल। नीतीश कुमार की दाल, और ये हाल संभव लगता नहीं है। लेकिन अमित शाह नाम का व्यक्ति असंभव को संभव कर देता है। तो अब मुझे इन सारे प्रदेशों की याद आई, और फिर जनता दल के हाल पर आंसू बहाने में आपके सामने आ गया। काम किया है, कमज़ोर लोगों के लिए काम किया नीतीश कुमार ने। और ये अकेला व्यक्ति ऐसा रहा कि बिहार में बीजेपी के शाना बशाना चलता रहा, लेकिन बिहार के मुसलमानों ने उसके बावजूद भी इस पर विश्वास करके वोट दिया कुछ हद तक कि बीजेपी के साथ है, लेकिन आदमी ठीक है। अब कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक क्या हुआ, अब जनता दल भी टूटने के कगार पर आ रही है। ट्रंप के बारे में तो सुना था कि एप्स्टीन फाइल है, उसने लड़ाई से ध्यान हटाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया, चूँकि वो फाइल्स अगर सामने आ गई तो उसका काला चेहरा आ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की कोई एप्स्टीन फाइल नहीं नज़र आती मुझे, और मुझे लगता भी नहीं है कोई फ़ोटो वीडियो सीडी कुछ होगी, कुछ गुजरात वाला मसला होगा, ऐसा नहीं है। वो आदमी बिल्कुल साधु टाइप का था, शानदार काम कर रहा था। तो ऐसे में दोस्तों अब जनता दल को आप समझ लीजिए बीजू जनता दल टाइप बनाने के लिए, शिवसेना शिंदे वाली बनाने के लिए, या चौटाला वाली पार्टी बनाने वाला बम, चूँकि 10-12 इसके पास सांसद भी हैं। और मेरी आप नेशनल पर स्टोरी अगर देखेंगे हमारे 4 PM नेशनल पर, तो मैंने कहा मोदी जी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे सांसदों की ज़रूरत है, जो 2/3 प्रदेश भी इनके हाथ में आए, राज्यसभा में भी इनका ज़बरदस्त तरीके का वर्चस्व हो, और 2/3 जो है लोकसभा में भी हो। तो बात वहाँ के विधायकों की नहीं है, बात वहाँ 10-12 सांसदों की, जो ऑलरेडी 8-9 पलटी खा चुके हैं। अगर आप लल्लन सिंह की बात सुनोगे तो आपको लगेगा ये तो अमित शाह के खाला के लड़के हैं। इतनी शानदार बात करते हैं बीजेपी की तरफ से। संजय झा तो पहले से ही तुम्हें मालूम है कहाँ से आए हुए हैं।
तो अब जो है जनता दल यू, जब कोई पार्टी ख़त्म होती है, मैं यू की बात रोक के कह रहा हूँ आपसे, मुझे तकलीफ़ होती है। मैंने 12 एपिसोड बनाए काशीराम की मेहनत पर, कि काशीराम ने मेहनत जो की, उत्तर प्रदेश में दलितों को, कमज़ोरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, तो उन्होंने दलितों को एक मजबूत बनाई। लेकिन मायावती ने उसको ऐसा कैश किया, उसको ऐसा बेचा, ऐसे आरोप लगते हैं कि 1 करोड़ रुपए के टिकट के कितने हैं वहाँ पर दलित, 1 लाख, तो उन्होंने उनकी कीमतें लगवाई। पूरा प्रदेश कहता है, इस बात को जानता है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने बेच दी बसपा को, उस मेहनत को, काशीराम के उस मिशन को बेच दिया मायावती ने। तो मैं सोचता यह था कि बसपा कैसे, कोई पार्टी 100 बरस में पैदा होती है, या फिर कोई एक आंदोलन कुर्बानी के साथ दिया जाए, जैसे केजरीवाल की पार्टी एक आंदोलन से आई, वरना 100 बरस लगते हैं एक पार्टी को बनने में। तो दोस्तों, ये पार्टियों का बनना, ख़त्म होना, खास करके जनता दल यू और बसपा, ये लोग नहीं ख़त्म होने चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, सामाजिक संरचना के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इफ दे अलाइव, इफ दे स्टिल रिमेन, तो यू कैन ब्रीथ ईजिली अपोजिट एटमॉस्फेयर। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दिक्कत पैदा होती है। तो अब की बार जनता दल यू की बारी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये नीतीश कुमार हटे नहीं और जनता दल यू ख़त्म हुआ नहीं। चूँकि नीतीश कुमार के बेटे को आप डिप्टी सीएम बना दें, या लोकसभा स्पीकर पकड़ लें, या आप गृह मंत्रालय ले लें, बीजेपी जब वह जम जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। ये शिवसेना जो थी उद्धव ठाकरे वाली, बाला साहब ठाकरे वाली, उसके साथ छोटे भाई की भूमिका में आई थी, फिर धीरे 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 चलने लगी, फिर सीटें कमाने लगे, फिर सीटें बराबर लेने लगे, फिर उसके आगे लेने लगे, फिर धीरे धीरे करके अब यहाँ बचे उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे हैं, ये है बीजेपी। फिर भी उद्धव ठाकरे को बनाने की बात करने लगे। अब उद्धव ठाकरे को आधा कर दिया, पार्टी को तोड़ दिया। वहाँ से एक विमान में उड़ा विधायक और वहाँ पहुँचा बिस्वा के प्रदेश में। वहाँ से जब वापस आ रहा था तो राहुल नार्वेकर अपना काम कर चुका था, महाराष्ट्र का जो स्पीकर था। यह आपके और हमारे सामने होता है। पहले कोई नेता एक अपनी पार्टी बदल देता था ना, जीवन भर जीत नहीं पाता था। आज उसकी सीडी पकड़ी जाए, हवाई जहाज़ के फ़ोटो आ जाएं, उसके फ़ोटोग्राफ्स आ जाएं, कुछ भी आ जाएं। हद यह है कि ट्रंप के बारे में खुलासा ये हुआ नए उसमें कि अपनी शर्मगाह को किसी नाबालिग बच्ची के से ओरल करते हुए जब उसने काट लिया उसको, तो उसने उसको जो है, मतलब ये है वो सफ़ेद पोश। बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी गिर चुकी है, ज़मीन पे जा चुकी है, नाली में खा चुकी है गंदगी। समाज जब ख़त्म होता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। कभी कभी मोबाइल पे अगर आप देखें तो नाइट्स इन लंदन और इस तरह की नाइट्स आती हैं, छोटे छोटे क्लिप्स, उसमें लड़के लड़कियां पब से निकलते रहते हैं। तो कोई तो गटर में मुंह पड़ा होता है, किसी का कोई उल्टी कर रहा होता है, कोई सड़क पे पड़ा होता है, किसी की पैंट कुतरी होती है। वो जानवर में कुत्ते, वहाँ कुत्ते होंगे तो वो सोचते होंगे कि कुत्ता तो मैं हूँ, मतलब वो कुत्ते वो सोचते होंगे मैं नहीं, वो कुत्ता तो मैं हूँ, ये कुत्ते जैसी हरकत क्यों कर रहा है, ये नाली में मुँह क्यों दे रहा है, खंजीर सोचता होगा। तो इंसान ऐसा बन जाता है। तो अब की बार बीजेपी सरकार जेडीयू की कुर्बानी पर। जय हिंद।